हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो जैसा कि हम लोग 20 क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं, तो आज भी हम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। पार्ट सेकंड आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी कि आधुनिक इतिहास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी हैदराबाद का निजाम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था? हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या कारण थे? ऑप्शन ए कर्नाटक के नवाब को सत्ता से हटाना, ऑप्शन बी अंग्रेजी प्रभुत्व को स्थापित करना, ऑप्शन सी मैसूर राज्य का सीमा विवाद, ऑप्शन डी मद्रास की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर राज्य का सीमा विवाद। समझ में आ रहा है दोस्तों? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या कारण थे? मैसूर राज्य का सीमा विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ऑप्शन ए कैप्टन पोपहेम, ऑप्शन बी सर आयरकूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी जनरल गोडार्ड। तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सर आयरकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ पराजित किया था? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी पोलीपुर में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टम में, ऑप्शन डी निजामाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट, पोलीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को 12 महल डिडीगुल एवं मालाबार दे दिया था? ऑप्शन ए मद्रास की संधि, ऑप्शन बी मंगलौर की संधि, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टम की संधि, या फिर डी लाहौर की संधि। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी पार्ट, श्रीरंगपट्टम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1793 या 1769 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट, 1799 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान जो मारे गए थे वो चतुर्थ आंग्ल युद्ध हुआ था। कौन सा आंग्ल? फोर्थ आंग्ल युद्ध। ठीक है, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करना है ये क्वेश्चन। सूची 1 में दे रखा है युद्ध और सूची 2 में दे रखा है संधियां। तो हम लोग देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसको मिलाना है, इसका कौन सा सही जाएगा। ठीक है, तो मिला करके देखते हैं। देखिए आपको क्या पता है, इसमें से कुछ तो पता होगा आपको। जैसे मान लो हमें देखो अभी पता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, यही हुआ था क्या? कन्फर्म, यानी डी का पार्ट 4 होना चाहिए। और डी का पार्ट 4 कहाँ पे है? ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है। ठीक, तो या तो ए पार्ट होगा या तो बी पार्ट होगा। और देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें श्रीरंगपट्टम की क्या हुई थी? संधि हुई थी। तो इसका मतलब सी का दूसरा पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सी का तीसरा पार्ट दे रखा है, तो सी का दूसरा पार्ट यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सुमेलित है, इसमें सुमेलित करना है कौन सा सही है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सुमेलित है, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन लड़े थे आपस में वो देखना है। तो निज़ाम, पहली बात तो निज़ाम वहाँ थे ही नहीं, जनरल हैरिस और कर्नल वेरेजली, तो निज़ाम नहीं तो ये गलत हो जाएगा। टीपू सुल्तान थे, हाँ ये बात कन्फर्म है, टीपू सुल्तान और मराठा तो वहाँ पे थे ही नहीं, तो ये भी गलत। टीपू सुल्तान और जनरल हैरिस और कर्नल वेरेजली, यही सही है। टीपू सुल्तान यानी सी पार्ट। टीपू सुल्तान के साथ कौन कौन थे, जनरल हैरिस और कर्नल वेरेजली, क्योंकि मराठा तो थे नहीं तो डी ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह भी सुमेलित करना है, यूपी पीसीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ पे मिलाना है किसमें क्या जाएगा। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, नहीं बिल्कुल गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया, यह भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया, ये तो गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता, श्रीरंगपट्टम की क्या हुई थी, संधि हुई थी, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या लिखा है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य द्विगंत हुआ, हाँ ये सही है। तो इसका मतलब डी पार्ट बिल्कुल सुमेलित सही है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि किस लिए थी। तो टीपू सुल्तान की जो रुचि थी वो जहाज़ों के निर्माण में थी, तो क्यों थी, ये क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है क्या, ऑप्शन ए दे रखा है समुद्र में अंग्रेज़ों से युद्ध करना। अगला ऑप्शन व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन मस्कट यानी ओमान से राजनयिक संबंध बनाए रखना। या तो डी पार्ट है पोर्ट बसरा, जिसे इराक बोलते हैं अब, में समुद्र पार बस्ती स्थापित करना जो यूरोपीय कंपनियों को की ही तरह उसके नियंत्रण में होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, समुद्र में अंग्रेज़ों से युद्ध करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। ए पार्ट गुरु नानक, बी पार्ट गुरु अंगद, सी पार्ट गुरु अमरदास, या फिर डी पार्ट गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट गुरु अंगद। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। ए गुरुदासपुर, बी अमृतसर, सी लाहौर, डी तलवंडी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट तलवंडी। तलवंडी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तलवंडी पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ में पड़ता है ये तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है। ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन, डी गुरु हरगोविंद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पार्ट गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने कौन सी लिपि चलाई। ए ऑप्शन गुरुमुखी लिपि, बी मोड लिपि, सी ब्राह्मी लिपि, डी खरोष्टी लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पार्ट गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु अमरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पार्ट अकबर। गुरु अमरदास अकबर मुगल के शासक के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमृतसर की स्थापना किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अमृतसर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए पार्ट गुरु रामदास, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु अमरदास या फिर डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट गुरु रामदास। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ए पार्ट गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरगोविंद, सी गुरु तेग बहादुर या फिर डी गुरु अर्जन देव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 का डी पार्ट गुरु अर्जन देव। इन्होंने स्वयं को क्या कहा था? सच्चा बादशाह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव ने किस पुस्तक की रचना की? ए आदि ग्रंथ, बी दास ग्रंथ, सी विचित्र नाटक, डी जफरनामा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पार्ट आदि ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ पुस्तक लिखी थी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया था? ए गुरु रामदास ने, बी गुरु तेग बहादुर ने, सी गुरु हरगोविंद ने, डी गुरु नानक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी पार्ट गुरु हरगोविंद ने। तो आज का टॉपिक यही था। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। डेली 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का कल पढ़ा था और 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 20 क्वेश्चन के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।